पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान पर इजरायल द्वारा किए गए हालिया हवाई हमले और लक्षित हत्याओं की तीखी आलोचना की है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इसे खतरनाक उकसावे की कार्रवाई और ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। कांग्रेस ने भारत सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने और कूटनीतिक प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की है। ईरान पर इजरायली हमले की तीखी आलोचना करते हुए जयराम रमेश ने कांग्रेस का वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल द्वारा हाल ही में ईरानी धरती पर की गई बमबारी और टारगेटेड हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। यह एक खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। ईरान की संप्रभुता पर यह हमला और उसके अधिकारों का उल्लंघन, चाहे वह हवाई हमले के जरिए हो या गुप्त हत्याओं के माध्यम से, अस्थिरता को और बढ़ाता है तथा भावी संघर्ष के बीच होता है। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि हिंसा के बजाय कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र वैध और स्थायी मार्ग है। आक्रामकता तुरंत समाप्त होनी चाहिए। सैन्य टकराव की निरंतरता पहले से ही नाजुक क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेलने का जोखिम पैदा करती है, जिसका मानवीय और आर्थिक दोनों दृष्टि से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वक्तव्य में कहा गया है कि भारत के ईरान के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और हाल के दशकों में इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी विकसित हुए हैं। यह विशिष्ट स्थिति हमारे देश को तनाव कम करने और शांति स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक प्रभाव दोनों प्रदान करती है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में शांति न केवल एक भू राजनीतिक चिंता है, बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित भी है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए और उपलब्ध हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग कर तनाव कम करने और संवाद को पुनर्स्थापित करने के प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस का यह वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया गंभीर सैन्य तनाव के दौर से गुजर रहा है और पूरे क्षेत्र में शांति की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। कांग्रेस की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इस संकट में सिर्फ एक पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाए। अब देखना होगा कि भारत वैश्विक मंच पर किस तरह से अपनी कूटनीतिक शक्ति का उपयोग करता है।